कि ये हाँ। जमीन मुगलों की नहीं, ओरिजिनल ये बुद्धिस्ट लोगों की जमीन है। और इस पर कब्जा करने के लिए पहले ब्राह्मणों ने मुगलों को मदद की, फिर बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करके ये जमीन हिंदुओं की है ऐसा बताने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते हैं कि बौद्ध भी हिंदू ही है। ये रणनीति का हिस्सा है। ये जो राम जन्मभूमि का जो अभी उद्घाटन होने जा रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? राम जन्मभूमि और वो जो अभी राम का मंदिर बन रहा है, वो जमीन जहां पर ये राम मंदिर बना रहे हैं, वहां पर 16 साल बुद्ध ने प्रवचन किया। वहां 3000 भिक्षुओं का निवास होता था। तो वो राम जन्मभूमि की जमीन नहीं है। एससी एसटी ओबीसी कुंभी मराठा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए और उस जमीन पर कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने इसे हिंदू मुस्लिम का रूप दिया, मगर वो वास्तविक ब्राह्मण वर्सेस बुद्धिस्ट लोगों का लड़ाई है। वो जमीन बुद्धिस्ट लोगों की है, मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों की है, और ब्राह्मण लोगों के बीच में झगड़ा है। ब्राह्मणों ने जब मुगलों का आगमन हुआ तो मुगलों को उस जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए मदद की, ये सोचकर मदद की कि जब हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम मस्जिद गिराकर वहां मंदिर बनाएंगे और ब्राह्मणों का सेंटर बनाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा समय आ गया है, और इसलिए वहां उन्होंने अतिक्रमण करने का, इंक्रोचमेंट करने का काम शुरू करके राम मंदिर बनाने का काम शुरू किया। इस पर मेरा ये कहना है, जिस तरह से ब्राह्मणों ने मुगलों को मदद देकर अतिक्रमण करके मस्जिद बनवाने में मदद की, फिर उस जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, कब्जा करने के लिए मदद की मुगलों को। फिर अंग्रेजों का समय आया, मुगलों के बाद अंग्रेजों का समय आया, तो हाँ, इन्होंने ये झगड़ा अंग्रेजों के समय में खड़ा किया। अंग्रेजों की सत्ता जाने के बाद इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, और अपनी हाँ, सत्ता स्थापित करने के बाद उनको लगा कि अब हमारा मौका है, अब हम लोगों को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो ये बात लोगों को मालूम नहीं है, ये लोगों को मालूम किया जाना जरूरी है, जानकारी देना जरूरी है कि हाँ। ये जमीन मुगलों की नहीं, ओरिजिनल ये बुद्धिस्ट लोगों की जमीन है। और इस पर कब्जा करने के लिए पहले ब्राह्मणों ने मुगलों को मदद की, फिर बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करके ये जमीन हिंदुओं की है ऐसा बताने की कोशिश की, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते हैं कि बौद्ध भी हिंदू ही है। हाँ, क्योंकि बात तो सही है कि मुस्लिम नहीं है वो, हाँ, और मुस्लिम लोग, वो सारे लोग जो मुस्लिम नहीं है उनको हिंदू ही मानते हैं। हाँ, मुसलमानों की भी बहुत सारी गलतियां हैं, अंडरस्टैंडिंग के अभाव में। उनके यहाँ जो नेतृत्व करने लायक और समझदार लोग पाकिस्तान में जाने की वजह से मुस्लिम लोग जो है नेतृत्व विहीन है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। वो आरएसएस और भाजपा के जाल में फंसे हुए हैं। हिंदू मुसलमान ये आरएसएस को मजबूत करने की रणनीति है, और मुसलमान हाँ। उस जाल में फंसे हुए हैं। आप बार बार उत्तर प्रदेश जाते रहते हैं, तो जमीनी हकीकत क्या है? वहां के लोगों से कभी बातचीत होती है? जैसे आपने कहा कि ये अरे बौद्धों की हमारा भूमि। बहुत बड़ी भूमि है, बहुत बड़ा जमीन है, और वहां लाखों लोग, हम अयोध्या में लाखों लोगों का मोर्चा निकालने वाले हैं अतिक्रमण के विरोध में। हाँ, वहां पर लाखों लोगों का अतिक्रमण विरोधी मोर्चा निकालने वाले हैं। 22 तारीख को ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा, 22 जनवरी को। हाँ,
तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो ओबीसी के लोग हैं, उन्होंने ये घोषणा की ये जमीन हमारी है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं। हाँ नॉर्थ इंडिया में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। कहा कि ये जमीन हमारी है। तो 22 तारीख को जब वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने घोषित किया ये काला दिन मनाएंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने घोषित किया कि हम काला दिन मनाएंगे। और हमने वाम सेट में भारत मुक्ति मोर्चा ने, बहुजन क्रांति मोर्चा ने चौधरी विकास पटेल के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का समर्थन किया कि आप ये लड़ाई सही लड़ रहे हो, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अभी तक ये जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे चुपचाप क्यों बैठे थे? अभी क्यों उभर रहे हैं? इन्होंने कोई कानूनी लड़ाई? क्योंकि उनके पास एक तो नैरेटिव नहीं था, जानकारी नहीं थी, और अब जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है, जागृति फैल रही है, और जैसे जैसे जागृति फैल रही है वैसे वैसे ये मामला उठ रहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग लाखों लोगों का मोर्चा वहां अयोध्या में निकालने वाले हैं। ये बड़ी कब रैली निकालने करने वाले हैं? हैं। कोई तारीख तय हुई है? हाँ? कोई तारीख तय हुई है? पहले ये काला दिन तो होने दो पहले। तो उनका काला कहना है दिन, कि पहले ये काला दिन सारे मनाने देश के भर लिए, में काला दिन जो मनाने पहले वाले हैं वो किस तरह से मनाने वाले? काली पट्टी बांध करके, काले ड्रेस पहनकर, काली पट्टी बांधकर। तो पूरे अयोध्या में मनाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में मनाने वाले हैं, पूरे देश भर में मनाने वाले हैं? देश भर में नेशनल लेवल पर। अगर आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो मैं उनको आपको टेलीफोन नंबर तो दूंगा। हाँ ठीक है, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहूंगा। अभी हम लोग बात को आगे आगे लेके चलते हैं कि ये जो फिर समझो कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है राम मंदिर के यानी फेवर में, तो वो किस तरह से, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो, वो फैसला जो दिया गया है वो तो इसके पहले दिया हुआ है ना, और उसमें जो बुद्धिस्ट पार्टी थी, क्या आपको पता है कि वहां बुद्धिस्ट पार्टी थी, उसकी बात नहीं सुनी गई? क्या आपको पता है? नहीं, आपने ही पिछले इसमें उनमें दो तीन इंटरव्यू पहले आपने बताया था। उनमें 3 पार्टियां थी, मुस्लिम, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण। हाँ ये 3 पार्टियों में ब्राह्मण और मुसलमानों की ही सुनवाई हुई, बुद्धिस्ट लोगों की सुनवाई नहीं हुई। मूल निवासी बुद्धिस्ट लोगों की सुनवाई नहीं हुई। अगर वो क्या सुनवाई कारण होती, ये तो हैरान करने वाली बात है, ये आप जानते हैं ना, ये राजनीतिक मामला है। हाँ अगर उनकी बात सुनवाई होती तो उनका सारा लॉजिक ही खत्म हो जाता, उनका हाँ आधार खत्म हो जाता हिंदू मुसलमान का। हाँ, लेकिन फिर तो कोर्ट ने तो, बात की सुनवाई नहीं हुई। हाँ ये मामला आने वाले समय में उभरने वाला है। हाँ जैसे पहले मुसलमानों को कब्जा करने के लिए, मुगलों को कब्जा करने के लिए ब्राह्मणों ने मदद की। मुगल भी विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी थे। फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों ने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया, ठीक है। और हिंदू मुसलमान के मामले के आधार पर उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को साइड कर दिया। मगर बुद्धिस्ट लोग वहां कोर्ट में गए थे, हाँ, कोर्ट में हाजिर थे, केस भी है। तो ये आने वाले समय में जब लाखों लोगों का मोर्चा वहां जाएगा तब तो सारे लोगों को पता चलेगा ना। बराबर। लेकिन अभी भाजपा जो है 2000 चुनाव को लेकर या राम का नाम लेकर सारे मुद्दे को पिछड़कर चुनाव जीतने जा रही है और शहर में, पूरे देश भर में उस तरह का माहौल बना रही है। इसका कहां तक फायदा हो सकता है, इसका क्या परिणाम आ सकता है, किस तरह से आप देखते हैं? देखो, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के भी सूत्रधार कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस ओरिजिनली ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ। बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। हाँ। इस वजह से इसका जो जागरण और प्रबोधन होना चाहिए अयोध्या के मुद्दे का, वो लोग कर नहीं सकते। हाँ। ब्राह्मण की एक मर्यादा है,
बराबर। उससे ज्यादा आप प्रबोधन नहीं कर सकते। वो हम कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि वो जगह उनकी नहीं है, ब्राह्मणों की नहीं है, हाँ, वो बुद्धिस्ट लोगों की है। लेकिन चुनाव में कहां तक भाजपा को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रोपोगंडा चल रहा है, मोदी मीडिया ये राम के नाम का इस्तेमाल जो है, ये लोग ओबीसी के लोगों के वोट हासिल करने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हाँ, ये ओबीसी के लोगों के वोटों का मोबिलाइजेशन के लिए मामला है, इसलिए उनको इसका फायदा हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा बयानबाजी में उठाया, हाँ, बयानबाजी में उठाया। बराबर। मगर केवल बयानबाजी में उठाने से ओबीसी का मुद्दा बनने वाला नहीं है। हाँ, उसके लिए सारे देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, तो इश्यू बनेगा। और अगर वो हाँ, इश्यू बन गया, आंदोलन की वजह से इश्यू बनेगा, अगर बन गया तो भाजपा को इसका फायदा 100% नहीं होगा। आप 100% अगर फायदा नहीं हुआ हाँ, हाँ, तो चुनाव जीतने में उनको डिफिकल्टी होगी।